नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण की एक कहानी जिसका नाम है हनुमान की लंका यात्रा और उनके साहसिक कार्य। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली, जिसे सुनकर सिंह के समान पराक्रमी वानर हर्ष से भरकर समुद्र के तट पर आए। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे विषाद में पड़ गए। उन्हें विषाद में पड़ा देख अंगद ने उन्हें समझाया, वीरों, तुम्हें अपने मन में विषाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विषाद में बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए बच्चे को भी काट खाता है, उसी प्रकार विषाद फिर उसका विनाश कर डालता है। फिर उसने सभी से उसको पार करने की शक्ति के बारे में पूछा। वानरों ने अपने अपने पराक्रम के बारे में बताया, लेकिन कोई भी ऐसा ना दिखाई दिया जो असंभव से संभव लगने वाले इस काम को कर पाता। इस पर जामवंत ने हनुमान से पूछा, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा बल, बुद्धि और तेज धैर्य समस्त प्राणियों से बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वानर श्रेष्ठ, उठो और महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। इस प्रकार जामवंत की प्रेरणा पाकर हनुमान को अपने वेग पर विश्वास हो गया। सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उन्होंने अपना विराट रूप प्रस्तुत किया। जैसे जैसे वे अंगड़ाई लेते गए उनका रूप बढ़ता ही गया। हनुमान जोर से गर्जना कर छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। यह उनका प्रथम साहसिक कार्य था। कल्पवृक्ष हनुमान ऐसा साहसिक कार्य करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर हो। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बड़ा कर लिया और अपनी भुजाओं और चरणों से पर्वत को दबा दिया। अपने शरीर को हिलाया, रोए, झाड़े, मेघ के समान गर्जना की। सभी वानरों से उन्होंने कहा, सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके उन्होंने बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग लगाई तथा महान वेग से अपने को ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उनका यह साहसिक काम था। अब देवता, गंधर्व और सिद्ध महर्षियों ने नाग माता सुरसा से भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए कहा। सुरसा ने विशाल राक्षसी का रूप धारण कर समुद्र के पार जाते हुए हनुमान को घेर लिया और कहा, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष बताकर मुझे अर्पित किया है, अतः अब मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुँह में चले जाओ। ऐसा कहकर वह अपना विशाल मुँह खोलकर हनुमान के सामने खड़ी हो गई। इस पर उन्होंने कहा, तुम अपना मुँह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। सुरसा के विशाल मुँह को देख हनुमान ने अपना शरीर अंगूठे के समान छोटा कर लिया और उस मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें राम के काम में सफल होने का आशीर्वाद दिया। उनके इस तीसरे अत्यंत दुष्कर कार्य को देखकर प्राणी वाह वाह करने लगे। रास्ते में जाते हुए हनुमान को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सिंहिका नाम की राक्षसी ने देखा। उन्हें देख वह सोचने लगी, आज दीर्घकाल के बाद यह विशाल जीव मेरे वंश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। यह सोचकर उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। अचानक छाया के पकड़ जाने पर हनुमान ने अपनी दृष्टि नीचे डाली और उस अद्भुत छायाग्रही जीव को देखकर उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया। उसके विशाल शरीर को देख उसने भी अपना मुख पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला दिया और उनकी ओर दौड़ी। हनुमान अपने शरीर को संकुचित कर उनके विशाल मुख में आ गिरे। अपने तीखे नखों से
उनके महत्वपूर्ण स्थानों को विदीर्ण कर उसे मारकर मन के समान गति से उछलकर उसके मुख से बाहर निकल आए। यह उनका चौथा साहसिक कार्य था। अब वे पुनः आकाश में गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। वहाँ से ही उन्होंने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप को देखा। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। समुद्र को लांघकर हनुमान उसके तट पर पहुँच गए और लंकापुरी की शोभा देखने लगे। फिर हनुमान धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। विश्वकर्मा की बनाई गई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई थी। एक सुंदर स्त्री थी। उसकी चौकसी का भी भारी प्रबंध था। बहुत तरह से विचार करने के बाद उन्होंने सूर्यास्त हो जाने पर छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करना उचित समझा। जब वे उसमें प्रवेश करने लगे तभी उस नगरी की अनिष्टता देखकर देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। वह उनके सामने खड़ी हो गई और उनसे उनका परिचय तथा आने का कारण पूछने लगी। किंतु हनुमान ने अपना परिचय देने से पहले उनके बारे में जानना चाहा। तब उसने अपने को रावण की आज्ञा से नगर की रक्षा करने वाली सेविका बताया। हनुमान ने उससे लंका को देखने देने का अनुरोध किया, जिस पर उस लंका ने हनुमान को जोर से थप्पड़ मारा। फिर तो हनुमान ने उसका मुकाबला करते हुए उस पर मुट्ठी से प्रहार किया। उसे पीड़ित होकर उसने हनुमान से उसके प्राण न लेने की याचना की तथा उससे रावणापति ऋतु लंका में प्रवेश करने और स्वेच्छानुसार जनकनंदिनी सीता की खोज करने के लिए कहा। हनुमान की सीता से भेंट और लंका दहन। लंका की रक्षा करने वाली राक्षसी को परास्त कर हनुमान रात्रि में 4 दीवारी फांदकर लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंच जाने के बाद हनुमान सीता को इधर उधर खोजने लगे। उन्होंने रावण तथा अनेक राक्षसों के घरों में घुसकर सीता को ढूंढा, किंतु उन्हें कहीं भी सीता के दर्शन नहीं हुए। उनके मन में बड़ी निराशा पैदा हो गई। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। यह सोचकर अपना उत्साह वर्धन कर वे सीता को खोजने लगे। वे रावण के महल की छत से कूदकर अशोक वाटिका की 4 दीवारी पर चढ़े। जब वे अशोक वाटिका में पहुँचे तब उन्होंने मलिन वस्त्रों में एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखकर उन्होंने सोचा कि हो न हो यही सीता है। वे राक्षसियों से घिरी बैठी थीं तथा उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सीता के दर्शन से उल्लसित हो सवेरा होने तक वे वहीं छिपे रहे। सवेरा होने पर हनुमान ने देखा कि आभूषण आभूषणों को धारण किए हुए रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करके सीता को लुभाने की बहुत कोशिश कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियाँ हैं, तुम उनमें श्रेष्ठ पटरानी बन जाओ। किंतु उन्होंने देखा कि सीता ने उसकी इन बातों का बड़ी ही कठोरता से उत्तर दिया। इस पर रावण क्रुद्ध होकर 2 महीने बाद जान से मारने की धमकी देकर चला गया। रावण के प्रति किए गए सीता के इस व्यवहार के कारण राक्षसियाँ फिर उन्हें धमकाने लगीं और वे पुनः जोर जोर से विलाप करते हुए सोचने लगीं कि अब
इन प्राणों का परित्याग कर देंगी। इधर राक्षसियां उन्हें बार बार भयभीत किए जा रही थीं। उनकी बातों को सुनकर बूढ़ी राक्षसी तेजटा ने रात में देखे गए भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न के बारे में बताया, जिसमें उसने राम लक्ष्मण के साथ सीता को विजय मुद्रा में तथा रावण और उसके कुल के विनाश को देखा था। उसने कहा कि रावण के विनाश और राम की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर सीता हर्ष से भर गई। थोड़ी ही देर बाद जब सीता को रावण की बातें याद आईं तो वह पुनः भयभीत हो गईं। शोक से संतप्त होने उन्होंने अपनी चोटी की डोरी से फांसी लगाने का निश्चय किया और वह फांसी लगाने का प्रयास करने लगी। तभी उनके सामने शुभ शकुन प्रकट होने लगे और उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। पराक्रमी हनुमान ने सीता का विलाप, तेजटा की स्वप्न चर्चा और राक्षसियों की डांट फटकार सुन ली थी। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यदि आज सीता को सांत्वना नहीं दी गई तो ये अपने आप को समाप्त कर लेंगी। यह सोचकर वे शाखाओं के बीच में छिपकर बोलने लगे। उन्होंने राम के वंश, सीता के विवाह तथा उनके हरण की सारी कहानी सुनाई। सीता द्वारा इधर उधर भौचक देखने पर हनुमान पेड़ से उतरे और सीता को प्रणाम कर स्वयं को राम का दूत बताया। सीता द्वारा हनुमान से राम के परिचय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक आने की पूरी कथा सुना दी। इसके साथ ही सीता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने राम नाम से अंकित राम द्वारा दी गई मुद्रिका भी दिखाई। हनुमान की बातें सुनकर उन्हें काफ़ी सांत्वना मिली। उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की तथा राम लक्ष्मण के बारे में भी पूछा। हनुमान ने राम लक्ष्मण के बारे में बताने के बाद उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास ले चलने के लिए कहा, जिससे सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया, रावण से मेरे शरीर का जो स्पर्श हो गया है वह तो उसके बल के कारण हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ व बेबस थी। यदि श्री रघुनाथ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उसके योग्य कार्य होगा। अतः तुम राम को यहाँ बुला लाने का प्रयत्न करो ताकि वे स्वयं मुझे यहाँ से ले जाएं। सीता की बात सुन हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे उनकी कोई पहचान मांगी। तब सीता ने उन्हें कौवे वाली कहानी, जिसमें कौवे ने उनकी छाती में चोंच मार दी थी, का संकेत राम को देने के लिए कहा, जिससे केवल राम ही जानते थे। इसके साथ ही सीता ने दिव्य चूड़ामणि भी दी। हनुमान ने जाते समय यह सोचा कि अभी तक शत्रु की शक्ति का पता तो लगा पाया नहीं। इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं के भरे प्रमदा वन को ही उजाड़ डाला और प्रमदा वन के फाटक पर आ गए। पेड़ों के टूटने की आवाज़ सुनकर लंकावासी घबरा गए। रावण को जब इसकी सूचना मिली तो वह क्रोध से भर गया। उसने वीर किंकर नामधारी राक्षस को उनका मुकाबला करने के लिए भेजा। हनुमान ने राम का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन राक्षसों को मार डाला। फिर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वह भी मारा गया। फिर हनुमान द्वारा रावण के भेजे गए मंत्री के 7 पुत्र भी मार दिए गए। इस खबर से रावण बहुत परेशान और चिंतित हो गया। उसने अपने 5 सेनापतियों विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रहस्त और भास्कर्ण को हनुमान का मुकाबला करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने भी मुँह की खानी पड़ी। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान का सामना करने के लिए भेजा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान ने बल और पराक्रम से उसके दोनों
पैर पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। अक्षय कुमार की मृत्यु के समाचार ने रावण के क्रोध को और भी भड़का दिया। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को वहां जाने की आज्ञा दी। वे दोनों आपस में भिड़ गए। कोई बस न चलने पर इंद्रजीत ने उन्हें कैद करने के विचार से उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। निश्चित हुए हनुमान को रस्सों में बांधने के बाद वे क्रूर राक्षस उन्हें पीड़ा देते हुए तथा मुक्कों का प्रहार करते हुए रावण के पास ले गए। रावण उन्हें देखकर क्रोध से भर गया और उसने अपने मंत्रियों से उनका परिचय पूछने की आज्ञा दी। मंत्री पृष्ठ द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वह वानर राज सुग्रीव का दूत बनकर आया है। सुग्रीव ने राम से सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की है, अतः वह सीता को ढूंढने के लिए यहाँ आया है। फिर रावण को सावधान करते हुए कहा, राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो राम के प्रति अपराध कर सुखी रह सके। उनकी ऐसी अनेक बातों को सुनकर क्रुद्ध हुए रावण ने उनका वध करने की आज्ञा दी, जिसका विभीषण ने विरोध किया और कहा, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं भी किसी भी समय भी वध करने के योग्य नहीं होते। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग कर विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दूत दंड के लिए उचित बताए गए हैं। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर रावण ने सोच विचार कर उनकी बात मान ली और कहा, वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, अतः जितनी जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। ऐसा कहकर उनकी पूंछ जलाने की आज्ञा दी। हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर, तेल डालकर और आग लगाकर उन्हें सारी लंका में घुमाया जाने लगा। उन्होंने विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका में आग लगा दी। जब सारी लंका जल रही थी और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो रहे थे, तभी उन्हें सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी पीड़ा हुई। साथ ही अपने क्रोध के प्रति बड़ी घृणा भी हुई। अधिक क्रुद्ध हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह ना कर सके, और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जो वह मुँह से ना निकाल सके। मैंने रोष के दोष से 3 लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। सीता के नष्ट हो जाने पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे, किंतु उसी समय उन्होंने कुछ महात्माओं के मुख से सीता के जीवित होने की बात सुनी तो वे हर्षित हो गए। वानर शिरोमणि हनुमान ने समुद्र के जल में अपनी आग बुझाई। फिर वे सीता के पास गए और उनसे जाने के लिए आज्ञा लेकर उड़ गए। जब वानरों ने हनुमान के सिंहनाद को सुना तो वे समझ गए कि हनुमान कार्य सिद्ध करके आ गए हैं। राम के पास पहुंचकर हनुमान सीता के बारे में विस्तार से बताया। उसे सुनकर राम अस्वस्थ हो गए। विभीषण का निष्कासन। हनुमान ने सीता से भेंट करने और लंका दहन करने वाला अपना जो भयावह कर्म दिखाया था, उसे देख रावण का सिर लज्जा से झुक गया। उसने मंत्रियों से विचार विमर्श कर सही सलाह देने के लिए कहा, किंतु राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना ही वे शत्रु का बलाबल समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति शून्य थे। अतः परिस्थिति की गंभीरता को न समझते हुए उन्होंने मूर्खों की तरह राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान को मार डालने की बात कही।
हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए उन राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने उन्हें जाने से रोका और दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, कृपा करके आप मेरी बात मान लीजिए। अगले दिन विभीषण ने रावण को उनके घर जाकर भी समझाया, किंतु काम मोहित हुए रावण ने मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही उचित माना। तत्पश्चात रावण ने अत्यंत उत्तम रथ पर सवार होकर सभा भवन की ओर प्रस्थान किया तथा सभा भवन में पहुंचकर रावण ने अपने सभी सभासदों को बुलाया। विभीषण भी वहां पहुंचे। तब रावण ने कहा, मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी सैया पर आरूढ़ नहीं होना चाहती। रावण की इस बात को सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधपूर्वक कहा कि उसे सीता हरण करने से पहले ही उन सबसे इस विषय पर विचार करना चाहिए था। यद्यपि ऐसा नहीं हुआ, तथापि वह उसके पक्ष में ही युद्ध करेगा। इसी प्रकार महाबली महापार्श्व ने भी रावण से उसके पक्ष में वचन कहे, किंतु विभीषण ने रावण को फिर से राम की अजेयता को बताकर सीता को वापस लौटाने के लिए समझाने का प्रयास किया। इस पर रावण ने क्रोधावेश में विभीषण से कहा, कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे अलावा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। यह बात सुनकर विभीषण अपने हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उछलकर आसमान में चले गए और वहीं से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। यह कहकर विभीषण उस स्थान पर आ गए जहाँ राम विराजमान थे। विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर अपना परिचय देते हुए अपने आने के कारण के बारे में बताया। राम ने उनके आने की बात को लेकर सुग्रीव, जाम्बवन, हनुमान आदि सभी से बात की। सबकी बातें सुनने के बाद हनुमान ने अपना मत व्यक्त करते हुए यही कहा कि उनका इस समय यहाँ आना सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। उनकी बात को सुनकर राम प्रसन्न हुए और उन्होंने यही कहा, जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। शरणागत की रक्षा करना हमारा धैर्य है। राम के अभय कर देने पर विभीषण नीचे उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और बताया कि रावण ने उनका अपमान किया है। राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे रावण के बलाबल के बारे में पूछा। तब विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल के विषय में बताया। सारे राक्षसों के बारे में विचार करने के बाद राम ने कहा कि रावण के मरने के बाद वे उन्हें लंका का राजा बनाएंगे। विभीषण ने भी युद्ध में राम की हर संभव सहायता करने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को उनका अभिषेक करने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। सेतु निर्माण। जब विभीषण राम के मित्र बन गए तो हनुमान और सुग्रीव ने उनसे उस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानर सेनाओं के साथ पार करने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि राम सगर के वंशज हैं, अतः सगर के वंशज होने के कारण समुद्र को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। विभीषण की बात पर विचार करने के बाद सुग्रीव और लक्ष्मण ने राम से कहा कि वे समुद्र से उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। इन दोनों के ऐसा कहने पर
राम समुद्र के तट पर कुश बिछाकर समुद्र से प्रार्थना करने लगे। महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख हो प्रार्थना करते करते जब राम को 3 दिन बीत गए और समुद्र ने अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया तो वे कुपित हो लक्ष्मण से बोले, आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाई देता हूँ। यह कहकर उन्होंने लक्ष्मण से उनके धनुष बाण लाने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी प्रचंडता चढ़ाकर पृथ्वी को कंपित करते हुए बाण छोड़े जो समुद्र के जल में घुस गए। जब वे पुनः बाण खींचने लगे तब लक्ष्मण ने शीघ्रता से उन्हें ऐसा करने से रोका। एक बार फिर राम ने समुद्र में कठोर शब्दों में उसे सुखा डालने के लिए कहा। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान हुआ और हाथ जोड़कर अपने सनातन स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा, मैं अबाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा, इसलिए मैं आपको पार होने का उपाय बताता हूँ। इस प्रकार सागर ने स्वयं प्रकट हो पुल निर्माण के बारे में बताते हुए कहा, आपकी सेना का नल नामक वानर मेरे ऊपर पुल निर्माण करे, इससे आपकी सारी सेना पार उतर जाएगी। तत्पश्चात नल तथा अन्य वानरों की सहायता से समुद्र में पुल निर्माण हुआ। अंगद व हनुमान की पीठ पर सवार होकर राम और लक्ष्मण आगे आगे चले और देखते ही देखते सारी वानर सेना समुद्र पार कर गई। लंका की किलाबंदी। अब नल द्वारा बनाए पुल से वानरों की सेना समुद्र के उस पार जा चुकी थी। फल मूल और जल की अधिकता देखकर सुग्रीव ने सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाल लिया। तभी राम ने अनुभव किया कि यहाँ कहीं तो धूल भरी प्रचंड वायु चल रही है तो कहीं मेघों की घटा घिर आई है। कौवे, बाज तथा अधमगीर चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। कई सियारने अशुभ सूचक भयंकर बाड़ी बोल रही हैं, अर्थात राम को चारों ओर अपशकुन ही अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे। राम ने उन अपशकुनों को अपने पक्ष में मानते हुए लक्ष्मण के साथ विचार कर कहा कि उन्हें आज ही लंका पर धावा बोल देना चाहिए। लेकिन धावा करने से पूर्व उन्होंने एक रणनीति तैयार की और इसके अनुसार उन्होंने सेना का विभाजन किया। राम ने कहा, कपिश्रेष्ठ नीलपुर द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। बालिक कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो, वहाँ पार्श्व तथा महोदर के कार्य में बाधा डालें। बहुत से वानरों के साथ हनुमान लंका के पश्चिमी फाटक से प्रवेश करें। मैं स्वयं लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तम फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा तथा वानरराज सुग्रीव, जाम्बान और विभीषण नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। इस प्रकार अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर वानर युद्धों से युक्त सुग्रीव सहित राम सुबेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गए। वहां पहुंचने पर जब सुग्रीव ने रावण को गोपुर की छत पर देखा तो वे अकस्मात शिखर से गोपुर की छत पर कूद गए। रावण और सुग्रीव के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा। जब सुग्रीव को ऐसा लगा कि अब रावण मायावी शक्ति का प्रयोग करने वाला है तब वे आकाश मार्ग से राम के पास आ गए। राम को सुग्रीव द्वारा किया यह कृत्य अनुचित लगा और उन्होंने उन्हें इस प्रकार का दुस्साहस दोबारा न करने के लिए समझाया। उसके बाद वे सब नीचे उतर आए। राम ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए शुभ मुहूर्त में वानर सेना को युद्ध के लिए लंकापुरी में कूच करने की आज्ञा दी। राम तो लक्ष्मण के साथ उत्तम द्वार पर ही रुक गए जहाँ रावण खड़ा था और सभी वानर युद्धपति
पूर्व निश्चित स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद राम ने एक बार फिर मंत्रियों से विचार करने के बाद अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद तो पल भर में ही रावण के पास पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे सबसे पहले अपना परिचय दिया और फिर राम का संदेश सुनाया। उनका संदेश सुनकर क्रुद्ध हुए रावण ने उस दूत को पकड़कर मार डालने की आज्ञा दी। आत्मबल से संपन्न अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही कुछ राक्षसों से अपने को पकड़वा लिया। फिर वे उन राक्षसों को झटका देकर उछले और महल की छत पर चढ़ गए। फिर पैर पटकते हुए घूमने लगे। महल की छत तोड़कर और अपना नाम सुनाकर जोर से सिंहनाद करते हुए आकाश मार्ग से उड़कर अंगद राम के पास गए। इस बीच सुशेर ने वानरों के साथ मिलकर सभी दरवाजों के साथ काबू पा लिया और लंका को चारों ओर से घेर लेने के बाद उन्होंने तत्काल शत्रुभूत राक्षसों का वध करने की आज्ञा दी। राम की आज्ञा मिलते ही वे सभी वानर सिंहनाद करते हुए वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। इसी समय क्रुद्ध रावण ने अपनी सेना को भी बाहर निकलने की आज्ञा दी। वानरराज सुग्रीव की जय हो तथा महाराज रावण की जय हो के घोष के साथ दोनों ओर के महाबलियों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध भूमि में जब प्रहस्त मारा गया, इससे रावण बहुत दुखी और क्रुद्ध हुआ। इंद्रजित, अतिकाय, महोदर, पिशाच, त्रिशिरा, कुंभ, निकुंभ, नरांतक आदि के साथ रावण स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ गया। रावण को देखते ही राम का चिर संचित क्रोध उग्र रूप में धारण कर सामने आ गया और वे उत्तम बाण निकालकर उसके साथ युद्ध करने लगे। एक बार जब रावण धनुषहीन हो गया तो स्वयं राम ने उसे लंका वापस जाकर विश्राम करने के लिए कहा। राम के बाणों और भय से पीड़ित हो रावण जब लंका पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अब उसने राक्षसों को कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस गंध, माल्य और खाने पीने की बहुत सी सामग्री लेकर एक गुफा में सोते हुए कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंच गए। किसी प्रकार कुंभकर्ण को जगाया गया। उसके द्वारा जगाने का कारण पूछने पर रावण के सचिव युपात ने सारी बातें बताईं। तब वह रावण से मिलने उसके महल में गया। जब उसने रावण की दुखित कर देने वाली बातों को सुना तो वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने रावण से कहा, जब इस विषय पर कुछ समय पहले विभीषण के साथ विचार किया था तब इसी भयंकर परिणाम की आशंका व्यक्त की गई थी और वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है। तुम्हें अपने दुष्कर्म का फल मिलना असंभवी है। उसकी ऐसी बात सुनकर रावण ने अपनी भुआ टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे उपदेश देने के स्थान पर केवल युद्ध करने का आदेश दिया, जिसे उसने मान लिया। कुंभकर्ण युद्ध करने चल पड़ा। उसके साथ बहुत से बलवान, भीषण गर्जना करने वाले भयानक रूपधारी राक्षस भी गए। कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर कदम बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। कुंभकर्ण को आता देख सभी वानर भाग खड़े हुए, किंतु सुग्रीव के समझाने पर उन्होंने धैर्य धारण किया। अब वानर मरने का निश्चय कर भयंकर युद्ध करने लगे। नील, अंगद, हनुमान और सुग्रीव के साथ कुंभकर्ण का भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव के साथ युद्ध करते हुए उसने मलय पर्वत का शिखर उठाकर उन पर फेंक दे मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हुए सुग्रीव को काख में उठा कुंभकर्ण लंका की ओर ले गया। बगल में दबे सुग्रीव ने होश में आने पर कुंभकर्ण के नाक और कान काट लिए, जिससे
क्रुद्ध हुए कुंभकर्ण ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और जमीन पर रगड़ने लगा। तभी सुग्रीव गेंद की भांति वेग पूर्वक आकाश में उछले और राम से जा मिले। सुग्रीव के निकल भागने पर कुंभकर्ण फिर युद्ध के लिए दौड़ा और वानर सेना को अपना आहार बनाने लगा। वह बहुत से वानरों को अपनी भुजाओं में भर लेता और खाता हुआ युद्ध भूमि में दौड़ता फिरता। तब लक्ष्मण कुपित होकर उससे युद्ध करने लगे। लक्ष्मण के युद्ध की प्रशंसा करते हुए कुंभकर्ण ने कहा, तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है। मैं केवल राम को मारना चाहता हूँ, जिसके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः ही मर जाएगी। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण को लांघकर राम पर दावा बोल दिया। उसे आते देख राम ने भी रौद्रास्त्र का प्रयोग कर अनेक तीखे बाण छोड़े, जिससे घायल हुए कुंभकर्ण के हाथ से गदा छूटकर धरती पर गिर पड़ी। अब उसने मुक्कों से ही वार करके सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। अपनी सेना को विनष्ट होते देख राम ने वायव नामक अस्त्र से उसकी दाहिनी भुजा, इंद्रास्त्र से उसकी दूसरी बाह, दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसके दोनों पैरों को तथा महादंड और विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखे बाण से उसके अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। राम के बाणों से कटा उसका पर्वतकार मस्तक लंका में जा गिरा और उसका धड़ समुद्र के बड़े बड़े ग्राहों मत्स्यों को पीसता हुआ धरती के भीतर समा गया। कुंभकर्ण के वश से रावण और उसके मनस्वी बंधुओं को बहुत दुख हुआ। इंद्रजित वध। महाबली कुंभकर्ण मारा गया, यह सुनकर रावण शोक से तड़पत और मूर्छित हो गया। देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा आदि भी फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद त्रिशिरा ने रावण को सांत्वना देते हुए स्वयं युद्ध में जाने की बात कही, जिसे सुनकर रावण को ऐसा लगा कि मानो उसे नया जन्म मिल गया हो। त्रिशिरा की बात को देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय भी समर भूमि को जाने के लिए उत्साहित हो गए। वे सभी महाकाय निशाचर गरजते, सिंहनाद करते और बाण हाथों में लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। राक्षसों और वानरों में भयंकर युद्ध हुआ। नरांतक और त्रिशिरा का वध हनुमान द्वारा, महोदर का नील द्वारा, पार्थिव का ऋषभ द्वारा और अतिकाय का लक्ष्मण द्वारा कर दिया गया। उन सभी की मृत्यु का समाचार पाकर रावण बड़ा ही हर्षोत्साहित हो गया। रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख इंद्रजित ने कहा, तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्रशत्रु के बाण से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर अपने पिता से आज्ञा लेकर उसने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उतरकर अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने रथ, धनुष आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके रणभूमि में प्रवेश किया। युद्ध में वानरों को नष्ट करते हुए उसने राम लक्ष्मण पर चमकीले बाणों की वर्षा की। जब राम और लक्ष्मण दोनों इंद्रजित के बाणों से घायल हो गए तो उसने हर्ष से गर्जना की और लंका लौट गया। राम, लक्ष्मण तथा अनेक वानरों के निश्चेष्ट हो जाने पर वानर सेनापति किंकरत्व व्यक्ति मूढ़ हो गए। तब विभीषण ने उनके मूर्छित होने का कारण ब्रह्मास्त्र को बताया। जांबान ने उस समय उन सब की मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान से
ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में उत्पन्न हुई मृत संजीवनी विशल्यकर्णी, सुवर्ण किरण और संधानी नाम की औषधियों को लाने के लिए कहा। जामवंत की बात सुनकर हनुमान असीम बल से भर गए और उन पर्वत शिखरों की ओर उड़ गए। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पर्वत को देखकर हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। पर्वत पर विद्यमान औषधियाँ यह जानकर कि कोई उन्हें लेने आ रहा है, तत्काल वहाँ से अदृश्य हो गईं। यह देख हनुमान ने क्रुद्ध होकर पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और त्रिकूट पर्वत पर लौट गए। औषधियों की सुगंध मात्र से ही वे दोनों स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार अन्य दूसरे प्रमुख वानर वीर क्षण भर में निरोगी होकर उठ खड़े हुए। तदनंतर सुग्रीव ने हनुमान के साथ मिलकर युद्ध की आगे की रणनीति तैयार की और लंका पर मशाल लेकर धावा बोलने की आज्ञा दी। आदेश मिलते ही वानरों ने मशाल लेकर लंकापुरी में आग लगा दी। पर्वताकार प्रासाद धू-धू कर जलने लगे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। अंगद द्वारा कंप और प्रजंग का, विभीषण द्वारा शोषिताक्ष का और हनुमान द्वारा निकुंभ का वध कर दिया गया। इस समाचार को सुनकर रावण ने खरपुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा, जो राम के द्वारा मार दिया गया। फिर क्रुद्ध रावण ने इंद्रजीत को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो। आज्ञा पाकर इंद्रजीत ने हवन किया और रथ में बैठकर युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उसका रथ आकाश में था और वहीं से वह राम लक्ष्मण के पहने बाणों से बीघने लगा। इंद्रजीत ने माया से धूम्रजनित अंधकार की दृष्टि की, जिस कारण वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और उस वातावरण में वह उसके ऊपर नाराज बाणों की वृष्टि करने लगा। तब वे दोनों वीर भी उस पर तीखे बाण छोड़ने लगे। चूँकि अंतर्ध्यान शक्ति से उनका रथ छिपा हुआ था, इस कारण उस क्रूर कर्मा राक्षस का वध करने के लिए राम इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। राम के मनोभावों को समझकर इंद्रजीत एक बार तो लंकापुरी चला गया, लेकिन अनेक राक्षसों के वध का स्मरण आते ही वह पुनः रणभूमि में आ गया। राम लक्ष्मण को युद्ध करने के लिए तैयार देख उसने उस समय अपनी माया प्रकट की। उसने उससे महामायामयी सीता का निर्माण कर अपने रथ पर बैठा लिया। हनुमान ने उसके रथ पर जब सीता को बैठे देखा तो वे मुख्य वानरों के साथ उस रावण पुत्र की ओर दौड़े। उन वानरों को अपनी ओर आते देख इंद्रजीत बहुत क्रुद्ध हुआ और वह सीता के केशों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। सीता की ऐसी अवस्था देख हनुमान कुपित होकर आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ उस पर टूट पड़े। इंद्रजीत ने कुपित होकर सीता को मार डालने के लिए कहा और स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उन पर घातक प्रहार किया, जिससे वह नीचे गिर पड़ी। तत्पश्चात इंद्रजीत हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। सीता पर इंद्रजीत के द्वारा किए गए प्रहार से हनुमान बहुत क्रुद्ध हो रहे थे। उन्होंने इंद्रजीत पर एक शिला फेंकी, जिससे उसे बड़ी पीड़ा हुई। हनुमान ने वानरों से युद्ध न करने के लिए कहा, क्योंकि जिसके लिए युद्ध हो रहा था वह सीता तो मारी जा चुकी थी। हनुमान को राम के पास जाते देख वह भी होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर चला गया। जब सीता को मारे जाने का यह समाचार राम को सुनाया
गया तो राम मूर्छित होकर नीचे गिर गए। होश आने पर लक्ष्मण ने उन्हें समझाया। विभीषण को जब सीता वाले समाचार का पता चला तो उन्होंने इसे इंद्रजीत की माया बताया और यह भी बताया कि इस समय वह निकुंभिला देवी के मंदिर में होम करने के लिए गया है, उन्हें उसके होम कर्म में विघ्न डालना चाहिए। राम के समक्ष जब यह बात आई तो उन्होंने लक्ष्मण को महामना विभीषण तथा वानरराज सुग्रीव की सेना को साथ लेकर इंद्रजीत का वध करने की आज्ञा दी। विभीषण हनुमान के साथ उस स्थल पर चले गए जहाँ इंद्रजीत हवन कर रहा था। विभीषण ने हवन कर्म की समाप्ति से पहले ही मोर्चा बांधे खड़ी उस राक्षस पुत्र की सेना पर वृष तुल्य बाणों से धावा बोलने के लिए कहा। अचानक हुए धावे से इंद्रजीत क्रोध में आ गया और अनुष्ठान छोड़ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। लक्ष्मण व इंद्रजीत के बीच वाक युद्ध के साथ साथ भयंकर अस्त्र युद्ध भी होने लगा। इंद्रजीत ने एक बार तो लक्ष्मण को घायल कर दिया। इस पर अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने उस पर 5 नाराज बाण छोड़े, जिससे आहत हुआ वह आग बबूला हो गया। उसने भी अपने द्वारा छोड़े गए 3 बाणों से उसे घायल कर दिया और इस प्रकार अपना बदला चुका लिया। एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजीत। दोनों का वह संग्राम भयंकर था। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत के सारथी का वध कर दिया गया, वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध कर दिया गया। इससे कुपित हुए इंद्रजीत ने राक्षसों से दूसरा रथ लाने के लिए कहा। दूसरे रथ पर सवार इंद्रजीत ने अपने बाण समूहों द्वारा सैकड़ों और हजारों युद्धपतियों को मार गिराना आरंभ कर दिया, जिसे देख लक्ष्मण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए उसके धनुष को काट डाला और 5 भयंकर बाणों से इंद्रजीत की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार वे दोनों रोष में भरकर एक दूसरे को बाणों की वर्षा कर घायल करने लगे। अंत में लक्ष्मण ने अपने धनुष पर यथास्त्र रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली बात कही। यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा वीर नहीं है, तो अशस्त्र तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। ऐसा कहकर उन्होंने उस बाण को इंद्रजीत पर छोड़ दिया, जिससे इंद्रजीत का मस्तक धड़ से कटकर धरती पर जा गिरा। महाबाहु इंद्रजीत निष्प्राण होकर शांत किरणों वाले सूर्य के समान निस्तेज हो गया, जिसे देख वानरों से युद्ध करते राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्र छोड़कर तेजी से लंका की ओर भाग गए। राक्षस का वध हुआ देख रावण किलकिलाते, कूदते और गरजते हुए हर्ष का अनुभव करने लगे। रावण वध। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने स्वयं भी उसे प्रत्यक्ष देखकर सुनिश्चित किया। इसके बाद उन्होंने रावण से सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर वह मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर वह भारी विलाप करने लगा, किंतु उसकी मृत्यु का स्मरण करके उसमें महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का निश्चय किया। वह कुपित हो उस स्थान पर जा पहुंचा जहां सीता विद्यमान थी। वह क्रोधावेग में उनका वध करने के लिए दौड़ा। तब उसके शील एवं शुद्ध आचार वाले मंत्री ने उसे स्त्री वध से रोककर राम पर ही अपना क्रोध उतारने के लिए समझाया। उसके इन धर्मकूल वचनों को सुनकर रावण महल में लौट आया। रावण ने सिंहासन पर आरूढ़ हो जाने अपने सेनापतियों से राम को मार डालने के लिए कहा। रावण की आज्ञा से सभी राक्षस रणभूमि के लिए प्रस्थित हुए। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध होने लगा।
सुग्रीव द्वारा मारे गए विरूपाक्ष के कारण रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने महोदर को भेजा, वह भी सुग्रीव द्वारा मारा गया। तदंतर काल मृत्यु और यमराज के समान भयंकर रावण धनुष हाथ में लेकर राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ वाणी में बोलने लगे और धरती पर डोलने लगी। इस भयंकर उत्पातों की परवाह न करता हुआ काल से भी प्रेरित हो वह अपने ही पथ के लिए निकल पड़ा। उसने तमस नामक अस्त्र के प्रहार से वानरों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। वानरों को तितर बितर होता देख राम युद्ध के लिए अग्रत हो सुस्थिर भाव से खड़े रहे। रावण लक्ष्मण को लांघकर राम के पास पहुंचा और तब उन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जब रावण का असुर शास्त्र नष्ट हो गया तो उसने राम के ऊपर दूसरे भयंकर अस्त्र का प्रयोग कर उनसे मर्मस्थलों पर प्रहार किया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिए। तदंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के घोड़ों को मार गिराया, जिस कारण अत्यंत क्रुद्ध हुए रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र से समान प्रचलित शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण ने अपने ऊपर ले लिया और उन्हें बचा लिया। फिर रावण ने लक्ष्मण के ऊपर ही प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग किया, जो उनकी छाती में ही प्रवेश कर गई, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख राम पहले तो विषाद में डूब गए, किंतु बाद में संयमित हो उन्होंने शक्ति को लक्ष्मण के शरीर से निकाल दिया। यद्यपि राम ने लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल दी थी, तथापि उनके शरीर से खून काफी बह रहा था। उस बहते हुए रक्त को देखकर राम दुख से व्याकुल हो चिंता और शोक में डूब गए। उन्होंने सुषेण से लक्ष्मण का उपचार करने के लिए कहा। सुषेण द्वारा बताई विषकारिणी, सर्वपापकारिणी, संजीवकारिणी और संधानी औषधियाँ हनुमान जी द्वारा लाई गईं, जिन्हें कूट पीसकर लक्ष्मण की नाक में डाल दिया गया, जिससे वे निरोगी हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। राम ने उन्हें गाढ़ आलिंगन में भर लिया। इसके बाद राम ने रावण पर लक्ष्यप्रद बाणों का संघान करना आरंभ कर दिया और रावण भी रथ पर बैठा हुआ वज्रोपम बाणों द्वारा राम को बीगने लगा। रावण को रथ पर सवार देख इंद्र ने राम के लिए भी सारथी मारुति के साथ रथ भेजा, जिस पर राम सवार हो गए। अब राम और रावण में अदृश्य युद्ध आरंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत तथा भयावह था। रावण ने परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया, जिससे छोड़े गए शूर्भभूषित बाण सर्प बनकर राम की ओर आने लगे। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख राम ने गरुड़ास्त्र को प्रकट किया, जिससे उनके द्वारा छोड़े गए बाण गरुड़ बनकर चारों ओर विचरने लगे। अपने अस्त्र के प्रज्वलित हो जाने से क्रुद्ध हुए रावण ने उनके सारथी मालती और इंद्र के घोड़ों को घायल कर दिया। इसे देख देवता, गंधर्व, चरण सिद्ध महर्षि और विभीषण भी बहुत दुखी हुए। रावण के बाणों से बारंबार आहत होने के कारण राम अपने बाणों का संधान नहीं कर पा रहे थे। तदंतर राम ने अपने क्रोध का भाव प्रकट किया, जिसे देखकर रावण ने भी भय समा गया। इसी समय राम को मारने की इच्छा से रावण ने शूल नामक हथियार उठाया। राम ने उस हथियार का प्रतिरोध
देवेंद्र द्वारा दी गई शक्ति से किया। अपने पेने बाणों द्वारा राम ने रावण से घोड़ों को घायल करके 3 तीखे तीरों से उनकी छाती में छेद कर दिया। उसने भी राम की छाती में सैकड़ों बाण मारे। इस प्रकार उन दोनों के बीच हुए भीषण युद्ध करके जब रावण में उनके प्रहारों को सहने की क्षमता नहीं रही, तब उसका सारथी उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया तथा थोड़ा ठीक हो जाने पर उसका विशाल रथ युद्ध के मुहाने पर राम के समीप आ पहुंचा। उधर राम युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी उनके सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। यह देखकर अगस्त्य ऋषि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, राम के पास जाकर बोले, राम, तुम सनातन गोपियों आदित्य हृदय को सुनो। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षर और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और लोक को मिटाने तथा आयु को बनाने वाला उत्तम साधन। उनका उपदेश सुनकर राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। फिर परम पराक्रमी राम ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। युद्ध भूमि में पहुंचने पर राम ने राक्षसराज रावण के रथ को देखा। उसे आता देख राम ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी तथा मालती से सावधान होने के लिए कहा। आमने सामने आ जाने पर दोनों महारथियों में भयंकर युद्ध होने लगा। राम को अपनी जीत और रावण को अपनी मृत्यु का अनुभव हो गया। अतः वे दोनों ही निर्भयता पूर्वक जिस तरह युद्ध कर रहे थे, उसे देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। रावण ने राम के ध्वज को लक्ष्य करके बाण छोड़े तो राम ने उसके ध्वज को काटकर नीचे गिरा दिया। दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को घायल कर दिया। तदंतर कुपित होकर राम ने अपने धनुष पर एक विस्तर सर्प के समान बाण का संधान किया, जिससे रावण का सिर कट गया और वह कटा हुआ सिर धरती पर गिर पड़ा। किंतु उसकी जगह तुरंत ही दूसरा सिर निकल आया। उन्होंने दूसरा सिर भी काट डाला। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न हो गया। इस प्रकार उसके मस्तकों का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। युद्ध का अंत न होता देख मालती ने राम को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है, वह आ पहुंचा है। तब राम ने वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर रखा और उसका संधान कर रावण पर चला दिया। काल के समान वह अस्त्र रावण का हृदय विदीर्ण करके पुनः सेवक की भांति उनके तरकश में लौट आया। रावण के प्राण निकलने के साथ ही उसके हाथ से शंख सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख बचे हुए राक्षस भी भाग गए। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में राम की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए राम देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान शोभा पाने लगे। सीता की अग्नि परीक्षा। पराजित भाई रावण को पृथ्वी पर मृत पड़ा देख विभीषण शोकापेग से व्याकुल हो रोने लगे। रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित
उसकी पत्नियां भी शोक से व्याकुल हो अंतपुर से निकल पड़ी और युद्धभूमि में बड़े महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देख शोक से विलाप करने लगी। तब राम ने विभीषण से उन स्त्रियों का धैर्य बंधाने और रावण का दाह संस्कार करने के लिए कहा। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से सारा कार्य हुआ। तब राम ने लक्ष्मण से विभीषण का राज्याभिषेक करने को कहा। अभिषेक के पश्चात राम ने हनुमान को सीता की कुशलता पूछने के लिए भेजा। विभीषण से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका में सीता के पास गए और राम की विजय की पूरी कथा सुनाई। हनुमान द्वारा सीता से राम के लिए कोई संदेश मांगने पर उन्होंने कहा कि अब वे अपने स्वामी का दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान द्वारा वह संदेश जब राम को सुनाया गया तो उनकी आंखें भर आईं और राम ने विभीषण से उन्हें बुलवाने के लिए कहा। विभीषण सबसे पहले अपने अंतःपुर में गए, अपनी स्त्रियों को सीता के पास यह कहने के लिए भेजा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद विभीषण वहां गए और सीता से राम की बात कही। विभीषण की बात सुनकर वे स्नान कर वस्त्राभूषणों को पहन चलने के लिए तैयार हुई। जब वे वहां पहुंची, विभीषण ने राम से सीता के आने का समाचार बताया। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता आई हैं, यह सोचकर और फिर सीता को देख राम को हर्ष, क्रोध और दुख का एक साथ अनुभव हुआ। उन्होंने विभीषण से कहा कि वे पालकी छोड़कर मेरे पास आएं। सभी वानर एक साथ उनका दर्शन करें। सीता ने भी सौम्य भाव से राम का दर्शन किया।